We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत का दौर भले ही खत्म हो गया, लेकिन अभी महाजंग खत्म नहीं हुई है। अमेरिका की धरती से लौटने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने अपने सुपर फाइटर्स को एक्टिवेट कर दिया है। बेलारूस के साथ मिलकर ताकत की आजमाइश का आदेश भी दे दिया गया है। साथ ही यूक्रेन की 2 बस्तियों पर भी रूस का ध्वज फहरा दिया है। रिपोर्ट देखिए। बातों का दौर खत्म, महाजंग से हड़कंप। अमेरिकी नीति फेल, ज़ेलेंस्की पर नकेल। युद्ध विस्फोटक, पुतिन का ओरेशनिक। न्यूक्लियर वाली दहाड़, यूक्रेन 2 फाड़। वर्ल्ड वॉर 3 का थंडर, पुतिन सिकंदर। जो हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करने का दम रखता है, वो व्लादिमीर पुतिन है। जो दुश्मन के गढ़ में घुसकर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता है, वो व्लादिमीर पुतिन है। जो अपने फैसले से विरोधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, वो व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन के नाम का सिक्का रशिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में चलता है। अलास्का की मीटिंग में ये सबने देख लिया। डोनाल्ड ट्रंप जैसे अड़ियल शख्स पुतिन के सामने हैरान परेशान थे। ये संपूर्ण विश्व जान गया। दावा है कि अलास्का से लौटने के बाद व्लादिमीर पुतिन का जबरदस्त स्वागत किया गया। पुतिन के नवरत्नों ने पुतिन का जय घोष किया, क्योंकि अमेरिका में जाकर यूएस को आंख दिखाना पुतिन की बाजीगरी है। बिना रुके बिना झुके अपनी शर्तों पर कायम रहना पुतिन की दादागिरी है। अलास्का यात्रा समय पर और काफी उपयोगी रही। हमने अपनी बातचीत के लगभग सभी पहलुओं पर चर्चा की। यूक्रेन संकट का उचित और स्थायी समाधान निकालने पर जोर दिया। हमें इस संकट की उत्पत्ति और कारणों पर चर्चा करने का अवसर मिला। हमने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। हम सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे। अलास्का मीटिंग के बाद पुतिन ही नहीं, पूरा रशिया प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहा है। यूक्रेन के साथ साथ दुश्मनों को कड़ा सबक सिखाने पर अड़ा हुआ है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने सुपर फाइटर्स को खुली छूट दे दी है। ड्रोन का जवाब मिसाइल से देने की बात कह दी है। पुतिन के आत्मविश्वास का असर एक बार फिर यूक्रेन की धरती पर दिखा। रूस की पावरफुल आर्मी ने यूक्रेन की 2 बस्तियों पर कब्जा कर लिया। ज़ेलेंस्की की सेना जब तक जागती, रूस ने पूरा आसमान धुआं कर दिया। यूक्रेन के कई सैनिकों और हथियारों को मिट्टी में मिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन था कि व्लादिमीर पुतिन अब शांत रहेंगे, उनकी बात मान जाएंगे। लेकिन पुतिन ने तो बेलारूस के साथ विध्वंसक ड्रिल की तैयारी कर ली। अगले महीने सितंबर में रूस और बेलारूस की सेनाएं वॉर एक्सरसाइज करेंगी। 12 से 16 सितंबर तक दोनों देशों की सेनाएं अपनी ताकत दिखाएंगी। भविष्य के लिए महाजंग की तैयारियों का जायजा लेंगी। रूस के ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ड्रिल का हिस्सा होगी। घुसपैठ रोकने और पलटवार की कार्रवाई की ट्रेनिंग करेंगी। इस युद्धाभ्यास का नाम ज़ैपर्ड 2025 दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का मीटिंग के बहाने दुनिया के सामने अपनी एक डील मेकर की छवि बनाना चाह रहे थे। वो ये मान बैठे थे कि रूस और यूक्रेन चूंकि दबाव में हैं तो उनकी शर्तों पर लैंड स्वैपिंग की डील में सहमत हो जाएंगे। हालांकि इस मीटिंग में यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि नहीं था। राष्ट्रपति पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की इस चतुराई को समझते थे और इसी वजह से
उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई किसी भी तरह के डील में। रूस बेलारूस के शक्ति प्रदर्शन में ओरशनिक की दहाड़ सुनाई देगी। ये वही मिसाइल है जिसने किंजल के साथ मिलकर यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर बना दिया। ये वही मिसाइल है जिसकी ताकत के दम पर रूस का ध्वज यूक्रेन के इलाकों में लहराए। ओरशनिक मिसाइल रूस की हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अपनी गति, विस्फोटक क्षमता, इंटरसेप्शन के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। यह मिसाइल मैक 10 यानी 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से इसकी रेंज 3,000 से 5,000 किलोमीटर तक है। ओरशनिक में 6 स्वतंत्र लक्षित किए जा सकने वाले वॉरहेड तैनात हैं। अलास्का में जो दुनिया ने देखा वो तो सिर्फ पुतिन की ताकत का टीजर था, क्योंकि रूस और बेलारूस तबाही का ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद पुतिन वेस्ट वर्ल्ड को सोवियत की महानता की पिक्चर दिखाने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।